नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। आज सतलोक आश्रम भिवानी में गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। प्रदर्शनी स्थल पे हम खड़े हैं और मेरे पीछे जो यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु हैं, यहाँ पे जो दर्शक प्रदर्शनी को देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में पहुँच रहे हैं। एक बहुत अच्छा यहाँ पे कटआउट लगाया गया है संत रामपाल जी के शिष्यों के द्वारा। उस कटआउट का जो लगाने का रीजन हम जान लेते हैं। ये जो चित्र प्रदर्शित किया गया है, उल्टा लटका हुआ वृक्ष, और साथ ही साथ इसमें जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पोस्टर भी लगाए गए हैं, स्वरूप भी लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ कबीर साहब को ऊपर जड़ के रूप में दिखाया गया है। मतलब क्या है जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से जी? मैं हिसार से सुभाष दास। हिसार से हैं आप? हाँ जी। ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा, ये जो प्रदर्शनी आपने लगा रखी है और जो ऊपर से ये जो स्वरूप अपने ये जो कटआउट आपने लगा रखा है सर, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दीजिएगा। ये हमारे गुरुजी बताते हैं, ये कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। आज जो जगत इन पात रूप जो संसार है वो इन तीनों देवता की भक्ति करते हैं। तीनों डार ये और अक्षर पुरुष है, और संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। ये तो दर्शाया गया है भाई, जड़ की पूजा करनी है हमने, पत्तों की पूजा नहीं करनी है। अगर हम जड़ की पूजा करेंगे तो हमें पत्ते पेड़ बनेगा, फल देगा और हमें लाभ होगा। अच्छा, तो अब हम पत्तों की पूजा, जितने पत्तों में पानी डाल रहे हैं तो जड़ तो सूख गई, और परमात्मा कबीर साहब की जब हम पूजा कराएंगे जड़ की, तो पेड़ हरा भरा होगा, फले फूलेगा और हमें छाया देगा। ये इन्होंने बताया है कि जो गलत साधना और सही साधना विधि कैसी है, किस भगवान की, किस आराध्य की साधना करनी चाहिए, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में किस परमात्मा की साधना के लिए बताया गया है, वो सारी चीजें हैं। और ऊपर से गीता का अध्याय नंबर भी लिख रखा है इन्होंने। गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4 तथा श्लोक नंबर 16 से 17 का अध्याय का आशय, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। मतलब ये जो हम जहाँ पे हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये एक सांसारिक एक पत्तों के रूप में दर्शाया गया है। और जो डार हैं, जो तने हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं। और ये जो तना जिसको हम बोलते हैं, जहाँ से जड़ से निकलकर ऊपर की तरफ फेट जाता है, ये एक अक्षर पुरुष है, ठीक है। और जो पूर्ण ब्रह्म जो है वो कबीर साहब है, वो जड़ है। तो साधना सही तरीके से करनी चाहिए, ना कि गलत तरीके से। ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है संत रामपाल जी के शिष्यों के द्वारा, और इस प्रदर्शनी को आप देख रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा संख्या में ये लोग देख रहे हैं। और हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ यहाँ पे हैं, सभी जो धर्मों के धर्मशास्त्र यहाँ पे हैं। पोस्टर जो है यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश जी के लगा रखे हैं। तो सर ये लगाने का रीजन क्या है? मैं रीजन जानना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ, तो इसको सिंपल भाषा में परमेश्वर कबीर साहब ने कहा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखाएं, पात रूप संसार। तो इस चीज को बिल्कुल सिंपल मतलब फोटो के द्वारा और एक मॉडल बना के समझाया गया है कि ये तीनों देवता हैं जो इनकी भक्ति करने का हमें लाभ नहीं है। ये तो हमें अपने आप ही लाभ देने लगेंगे यदि हम मूल की पूजा करेंगे। तो इस तरह से समझाया गया है जी। ठीक है। और ये यहाँ पे सर, ये ब्रह्मा विष्णु कमल दल बसे, ये इसका बताएं सर, मीनिंग बताएं। सर जैसे जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर इन पांचों देवताओं का वास होता है, इनके चैनल होते हैं। तो जैसे हमारा मूल कमल होता है, उसके अंदर गणेश जी का वास है। उसके थोड़े 2 अंगुल ऊपर बैक साइड में रीढ़ की हड्डी में ब्रह्मा सावित्री का स्वाद चक्र होता है। उससे थोड़ा ऊपर जो हमारी नाभि कमल होता है, उसके अंदर विष्णु लक्ष्मी जी का वास होता है। और उससे थोड़ा ऊपर हृदय कमल के अंदर शिव पार्वती का वास होता है। और हमारा जो कंठ कमल होता है, इसके अंदर शिव पार्वती का दुर्गा जी का वास होता है। सॉरी, कंठ कमल के अंदर दुर्गा जी का वास होता है। तो इस तरह से हमें समझाया गया है कि ये देवता हमारे शरीर के अंदर वास करते हैं। परंतु जो जगत के या हमारे भाई बहन है जो नहीं समझ पाए, उनका कहना नहीं, ये तो देवताओं को छुड़वाते हैं, जबकि वो इनके सच्चे मंत्र देते हैं। सहारनपुर में एक लालदास नाम के संत रहा करते थे, उसके भी तूती बोलती थी। उनका रोज का रूटीन था, वो गंगा स्नान करते थे। सुबह उठ करके गंगा में जाते थे, चाहे दूर पड़ती थी तो भी गंगा में स्नान करके आते थे। एक बार ऐसा चांस हुआ, कोई बीमार हो गए वो, और वो गंगा स्नान नहीं कर पाए, बड़ा दुखी हुआ वो। कहा तो काम बिगड़ गया मेरा, गंगा स्नान मैं नहीं कर पाया। तो गरीबदास जी ने के पास भी बातें पूछती, मिलते जुलते रहते थे वो। तो गरीबदास जी बोले, गंगा स्नान नहीं करे दुख क्यों मानते हो? गंगा को यहीं बुला देंगे, नहा लेना। हाँ, वहां भी। तो उसको
परमात्मा ने अपना हाथ ऐसे किया और गंगा वहीं आ गई। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि गंगा है ये। फिर कुछ बातें चल रही थी, उसने स्नान करवा दिया। कुछ बातें चल रही थी, बातें करते करते एक आदमी कहने लगा, आप कहाँ घूमे आए? आपस में पूछ रहे थे। बोला मैं गंगा स्नान करके आया हूँ, गंगा में नहा के आया हूँ। अच्छा गंगा में नहा के? हाँ बिल्कुल गंगा में नहा के। बोले एक बात मेरे साथ बड़ी मेरी गलत बात हो गई। बोला क्या बात हो गई? कहता गंगा में मेरी धोती और लोटा बह गया। ये घटना घट गई मेरे साथ। उनको यकीन दिलाने के लिए ये सारी क्रियाएं परमात्मा करते हैं। गरीबदास जी बोले धोती लोटा तेरा इस गंगा में से उरे यही है। वो उससे निकलवाया। कहता देखो उसका नाम लिखा था, उसका जो नहा के आया था उसका नाम लिखा था उसका। वह धोती पहचानो, वह धोती तो मेरी है, लोटा ही मेरा है। फिर उनको यकीन हुआ कि वास्तव में ये गंगा है, अन्यथा तो यकीन नहीं हो रहा था। गंगा में नहा भी लिए, काम सारे हो गए। जैसे अब भी हमारे में अभी भी एक खरपतवार भरी रहती है। संत रामपाल जी कहते हैं तुम एक परमात्मा पर भरोसा करके जीवन यापन करो, कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी हम आप जैसे का सहारा ले लेते हैं, किसी और का अफसर का सहारा ढूंढ लेते हैं, किसी राजनेता का सहारा ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारी भारी गलती है ये, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। जब परमात्मा ये कह रहे हैं केवल परमात्मा के आश्रय हो जाओ, फिर हमने परमात्मा के आश्रय ही होना चाहिए। राजनेताओं के पीछे नहीं घूमना चाहिए हमने। इनके बिना काम नहीं चलता, राज तो चलाना पड़ेगा, वोट भी देने पड़ेंगे, व्यवस्था बनाए रखनी पड़ेगी। ये चीज तो हमने देखी है। संत रामपाल जी महाराज खरे संत हैं और जो भी कुछ कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं। और जितनी भी जो जनता जोड़े बैठे हैं इनको मतलब ढोंग करके नहीं दिखाते हैं किसी तरह का। ये चीज हमने भी ऑब्जर्व की है सर। आप देखो जेल में लोगों को जेल में नजर आते हैं। मैं कहता हूँ मेरे साथ रोज हैं, हर समय जैसे मैं आप बोल रहा हूँ, मेरी बोलने की कोई पावर नहीं है। संत रामपाल जी ही मुझसे बुलवा रहे हैं, अदरवाइज हमें तो ज्ञान ही नहीं था इन बातों का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना टाइम दिया हमें। थैंक यू सो मच सर। सत साहिब। कुछ सवाल थे हमारे मन में जो हमने इनसे पूछे हैं। कुछ सवालों का जो जवाब हमें मिला है, कुछ रह गए हैं। एक प्रॉपर वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे इस प्रदर्शनी की, तो बने रहिए आप एशियन न्यूज़ के साथ में। थैंक यू सो मच।